हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ससीस तड़का किचन में। अगर मैं कहूँ दोस्तों, 1000 रुपये केजी मिठाई मिलने वाली आप घर पर मात्र 300-400 के रुपए के खर्चे में घर पर 1 केजी जितना मिठाई बना सकते हैं, वो भी बिना गैस जलाए। तो क्या आप यकीन करेंगे? आज की ये पूरी रेसिपी देखने के बाद जरूर यकीन करेंगे। आज की ये मिठाई की रेसिपी मेल्टेड माउथ होने वाली है। यकीन मानिए, एक बार बना लिया तो बाजार से कभी भी आप नहीं लाओगे। और सबसे अच्छी बात दोस्तों कि इस मिठाई को बनाने के लिए हम सिर्फ 2 बूंद घी का इस्तेमाल करेंगे और बिना गैस जलाए इसको बनाने वाले हैं। तो चलिए इस काजू मखाना रोल को कैसे बनाना है आज की रेसिपी। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है 1/3 कप के जितना काजू। ये फ्रिज से निकाला हुआ काजू है। काजू आपका बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर मैंने 2 कप के जितना मखाना लिया है और 1 कप लिया है भर करके मैंने मिल्क पाउडर। 2 हरी इलायची लिया है, इसका बीज हम ले लेंगे, छिलके हटा देंगे। और 1/3 कप के जितना ही मैंने यहाँ पर चीनी लिया है। मीठा अगर आप और कम करना चाहते हैं तो कम कर सकते हैं, क्योंकि मिल्क पाउडर भी मीठा होता है। मेरे हिसाब से तो ये मीठा परफेक्ट है। आप अगर कम खाना पसंद करते हैं तो आप कम कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने छिलके हटा करके इलायची को डाल दिया है और जो काजू लिए थे वो डाल दिया है। और नाप करके भी मैं आप सबको चीनी दिखा दे रही हूँ, ताकि कोई भी डाउट आपको इस मिठाई को बनाने में न रहे। सारे क्लियर कर दे रही हूँ। अब यहाँ पर देखिए, पहले काजू, चीनी, इलायची डाल करके मैंने अच्छे से चला लिया है। काजू को पीसने के बाद मैंने मिल्क पाउडर डाल करके सभी चीज़ों को एक साथ फिर से चला लिया है। ध्यान रखिएगा, हमें लगातार नहीं चलाना है, यानी लगातार इसको नहीं पीसना है। इसीलिए मैंने कहा कि काजू हमें ठंडा चाहिए, फ्रिज का रखा हुआ काजू। तो ये सभी चीज़ें हमारी पिस गई हैं। मखाना को मैंने अलग से देखिए यहाँ पर डाल करके एक ही बारी में पाउडर बना लिया है। बिल्कुल हमें बारीक पाउडर बनाना है मखाने का। अगर आपका बरसात के सीजन में मखाना थोड़ा सा सौगी हो गया है तो उसे कढ़ाई में आप डाल करके उसे थोड़ा सा भून लीजिए। ऐसे ही रूखा रोस्ट कर लेंगे तो वो क्रिस्पी हो जाएगा, तो आसानी से पीस जाएगा। सभी चीज़ों को एक बारी आप मिला लीजिए अच्छे से। उसके बाद 2-3 बूंद के जितना इसमें घी डाल दीजिए, ताकि थोड़ा सा शाइनिंग आ जाए मिठाई में हमारे। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने ठंडा दूध लिया है, यानी पहले से ही ये उबला हुआ ठंडा किया हुआ दूध है। यानी दोस्तों ये फ्रिज का रखा हुआ ठंडा दूध है और ज़रूरत के हिसाब से ही दूध इसमें ऐड होगा। यानी डो को लगाने में जितना दूध हमें लगने वाला है बस उतना ही हम लेंगे। तो इसे एक बारी में नहीं डालना है, 3 से 4 बारी में थोड़ा थोड़ा करके, यानी 2-2, 3-3 चम्मच डालते जाना है। इसकी बाइंडिंग करते जाना है हमें। और देखिए यहाँ पर दूध जो है, अब मुझे लग रहा है कि अब इससे ज़्यादा नहीं लगने वाला है। कप में इतना दूध बच गया है तो इसे साइड में रख देंगे। अब इससे ज़्यादा दूध हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। बस इसको अच्छे से टाइट डो जैसा हमें बना लेना है। तो दोस्तों इसकी बाइंडिंग अच्छे से मैंने कर ली है, दूध हटा दिया है जो एक्स्ट्रा था। अब यहाँ पर इसको हम बाइंडिंग करने के बाद एक छोटा सा पोर्शन इसमें से निकालेंगे। तो ज़्यादा नहीं निकालना है दोस्तों, देखिए कुछ इस तरीके से, बस इतना ही निकालना है। 2 रोल के लिए पतले पतले, जैसे हलवाई लोग, भैया लोग निकालते हैं ना, 2 कलर में बनाते हैं, वैसे ही आज इस रोल को मैं बनाने वाली हूँ। तो एक ऑरेंज में थोड़ा सा पतला मैं बनाऊंगी। इसके लिए मैंने 2 पिंच के जितना इसमें ऑरेंज फूड कलर इस्तेमाल किया है। आप किसी भी कलर में इसको बना सकते हैं। पहले कलर को इस डो में अच्छे से मिक्स कर लीजिए, मिला लीजिए, ताकि ये परफेक्ट मिक्स हो जाए। और उसके बाद थोड़ा सा हाथों को घी से चिकना करते हुए इस तरीके से आप रोल कर लीजिए और 2 भागों में पतले पतले इसको डिवाइड कर लेना है। अब इसको बनाने के बाद एक साइड में इसको रख लेंगे और इसी सेम साइज का हमें वाइट वाला भी चिकना करके बनाना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब आप डो को बनाते हैं तो बिल्कुल इसी तरीके से टाइट होना चाहिए। अगर ज़रा सा भी आपका दूध ज़्यादा हो गया, तो अगर गड़बड़ी हो गई तो मिल्क पाउडर आप इसमें थोड़ा सा और ऐड कर लीजिएगा, तो आपका परफेक्ट हो जाएगा। एक बैच का दोस्तों मैंने बना करके पेपर में लपेट दिया है, तो ये दूसरा बना रही हूँ। तो आपको कैसे बनाना है वो बता दे रही हूँ। तो
तो पहले सफ़ेद वाले को खूब अच्छे से मसल लीजिए, चिकना कर लीजिए और इस तरीके से थोड़ा सा चौड़ा कर लीजिए। और जो ऑरेंज वाला है इसी के बीच में हमें रखना है। जितना ऑरेंज वाले की लंबाई है उसी लंबाई में वाइट वाले को भी बना लेना है। और इसके बीचों बीच इस तरीके से रखेंगे और इसको हम रखने के बाद इस तरीके से दबा देंगे इसके अंदर। ऑरेंज वाला बिल्कुल बाहर नहीं दिखना चाहिए। अच्छे से इसको दबा लीजिए इस तरीके से और उसके बाद इसको अच्छे से रोल करते हुए चिकना कर लीजिए। और इसको पहले चिकना करने के बाद 2 भागों में डिवाइड कर लीजिए काट करके और फिर से अच्छे से हल्के हाथों से रोल करते हुए चिकना कर लीजिए। तो ये आपका रोल बन करके तैयार हो जाएगा। और थोड़ा सा साइडों से भी आप इसको हाथों से चिकना करते जाइए ताकि ये बिखरा बिखरा ना लगे, कहीं से भी क्रैक नहीं होना चाहिए। किनारों से भी चिकना कर लीजिएगा। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने एक ही साइज के सभी रोल बना लिए हैं और इसको पेपर में आप लपेटते जाइए। तो ध्यान रखिएगा, एक रोल बनाइए, लपेट लीजिए। आपस में सटे रोल नहीं होने चाहिए वरना वो चिपक जाएंगे जब तक कि हमारा ये रोल सेट नहीं होता है। तो एक एक बनाते जाइए और पेपर में इस तरीके से लपेटते जाइए। चारों रोल मैंने एक ही साइज के बना करके तैयार किए हैं और किनारों से अच्छे से चिकना कर लीजिए। और देख रहे हैं हलवाई लोग इसी तरीके से ये रोल बनाते हैं, जैसे काजू रोल हुआ, पिस्ता रोल हुआ, सभी रोल इसी तरीके से बनता है। और पर महंगे, मार्केट में इतने महंगे, कहने का मतलब दोस्तों वो मिलता है मिठाई कि आपके बजट में ही नहीं आता है। तो आप सस्ते में घर पर आप बना सकते हैं ढेर सारा मिठाई। तो इस त्योहार पर, रक्षाबंधन पर, दीपावली पर, किसी भी फेस्टिवल पर आप घर पर आसान तरीके से और बहुत ही बढ़िया मिठाई मेल्टेड माउथ वाला आप घर पर बना सकते हैं। तो देखिए सभी रोल को आप इस तरीके से पेपर में लपेट दीजिए अच्छे से। आपस में ध्यान रखिएगा, रोल बिल्कुल भी सटा नहीं होना चाहिए, अलग अलग इसको रोल करिएगा। तो ये रोल कर लिया है मैंने। अब चलिए इसको हम 10 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए इसको रखेंगे। तो इसको फ्रिज में चलिए रख देते हैं। अब 10 से 15 मिनट के लिए तकरीबन दोस्तों इसको फ्रिज में रख देना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो अब मैंने फ्रिज में ऐसे ही रख दिया है, कोई ट्रे वगैरह नहीं लगाया है, पेपर पे ही ऐसे फ्रिज के ट्रे पर रख दिया है ताकि ये सेट हो जाए अच्छे से। और देखिए 15 मिनट हो गया है और रोल जो है अच्छे से सेट हो गई है। तो चलिए अब इसके ऊपर से हम सिल्वर फॉइल लगा लेते हैं। आपकी चॉइस है दोस्तों, अगर सिल्वर फॉइल है तो आप लगा देंगे तो बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल मार्केट जैसा ये रोल लगेगा आपका, लगेगा ही नहीं किसी को कि आपने इसको घर पर बनाया है। नहीं है तो दोस्तों ज़्यादा आप ये तामझाम मत करिएगा कि आपको लगाना ही है। घर पर बना रहे हैं तो आप ऐसे ही इसको कट करके तैयार कर सकते हैं। तो देखिए सिल्वर फॉइल लगा दिया है और पहले मैं निशान लगा रही हूँ कि कितना बड़ा बड़ा इसको काटना है। उसके बाद एक ही साइज के हम रोल काट करके तैयार कर लेंगे। तो पहले एक काट लेना है, उसके बाद सेम साइज के नीचे उसके रखेंगे और एक ही बराबर के रोल इस तरीके से काट करके सभी तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से नाप करके आप काटेंगे तो रोल हमारा बिल्कुल एक ही साइज का बनेगा। तो दोस्तों ये कम खर्चे में आप सबके सामने बन करके ये मिठाई तैयार हुआ है। क्या आप कहेंगे अब कि नहीं बाबा हम तो मार्केट से ही लाएंगे, मार्केट का अच्छा होता है, घर का अच्छा नहीं होता है। पहले एक बारी मेरे कहने पर ये रेसिपी घर पर बनाइए, ट्राई करिए, थोड़ा सा ही ट्राई करिए, उसके बाद अच्छा बनता है, अच्छा लगता है आपको तो ज़रूर ट्राई करिएगा और इस फेस्टिवल पर इस मिठाई को ज़रूर बनाइएगा। तो आप सस्ते में 1000 रुपये केजी मिलने वाला मिठाई 400 के अंदर में ही आप तैयार कर लेंगे और मेल्ट एंड माउथ ये मखाना काजू रोल आपका घर पर बन करके तैयार हो जाएगा। है ना दोस्तों बजट वाली मिठाई। तो इसे इस रक्षाबंधन जरूर ट्राई करिएगा। आज की रेसिपी मखाना काजू रोल की अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।